अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा वाक़या बयान करेंगे जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक अल्लाह वाले का, जो उन्होंने अल्लाह की मदद से एक खूबसूरत मोती से निकाह किया। ये वाक़या बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है कि यमन में एक मुसलमान बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह बहुत अच्छा था, बल्कि इसके दिल में अल्लाह वालों की बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। इसी वजह से बादशाह ने एक नेक फ़कीर से दोस्ती की। वो नेक फ़कीर हमेशा बादशाह के साथ रहता था। जब बादशाह को किसी काम की ज़रूरत पेश आती तो वो दरवेश बादशाह की मदद के लिए पहुंच जाता था। बादशाह के अंदर यूं तो बेशुमार खूबियाँ थीं, लेकिन एक बुरी आदत थी कि वो जहाँ किसी खूबसूरत औरत को देखता तो चाहता कि इसे अपने दरबार में ले जाऊं और इससे निकाह नहीं करूं, बल्कि बगैर निकाह के इसके साथ सारी ज़िंदगी गुजार दूं। दरवेश ने बहुत बार बादशाह से कहा कि हजूर, अगर आप किसी औरत को पसंद करते हैं तो उससे बाकायदा निकाह करें। इस्लाम में शादी करना बुरा नहीं है, निकाह करना बुरा नहीं है, लेकिन जना करना बहुत बुरा है। फ़कीर ने कहा, आप जिस तरह गैर महरम औरत पर नज़र रखते हैं, ये बहुत बुरी बात है। बादशाह तो इस फ़कीर की हर बात मानता था, लेकिन ये बात नहीं मानता था, बल्कि अक्सर डांट देता और कहता, देखो मैं एक बादशाह हूँ, तुम्हारी हर बात नहीं मान सकता। तुम्हारे लिए ये बहुत है कि तुम मेरे दोस्त हो। दरवेश ये बात सुनकर चुप हो जाता और ये दिल में कहता कि बादशाह को समझा कर देखा है, लेकिन बादशाह है कि बात मानने को नहीं आता। लेकिन दरवेश ने बादशाह को कुछ ना कहा और उसका साथ कभी ना छोड़ा। फ़कीर ये सोचता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि बादशाह मेरी बात को समझ जाएगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश हो रही थी, तो फ़कीर की झोंपड़ी अच्छी खासी उड़ गई। अगली सुबह बादशाह के सिपाही फ़कीर को लेने आए। इसकी बीवी ने कहा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं, कभी आप अपनी बीवी बच्चों का भी ख्याल कर लिया करें। बादशाह को तो आपकी कोई फिक्र ही नहीं। शिकार पर जाने की बजाय झोंपड़ी की मरम्मत करो। अगर बादशाह आपका दोस्त है तो फिर आपको महल क्यों नहीं देता। बीवी की बात उस वक़्त तो फ़कीर के दिल पर लगी। इसको बहुत बुरा लगा। इसने कहा कि मेरा दोस्त मुझे बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन मैं इससे नहीं लेता। बीवी को इसने समझा दिया, लेकिन सिपाहियों ने बात सुन ली। सिपाहियों में से एक सिपाही ने बादशाह को ये जाकर सारी बात सुना दी कि फ़कीर की बीवी आपके बारे में ये कह रही थी कि आप इसके दोस्त हैं, लेकिन आज तक इसने आपको एक महल भी नहीं दिया। बादशाह ने कहा, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें एक महल और तुम्हारे घर वालों के लिए उम्दा और कीमती सामान देना चाहता हूँ। यहाँ तक कि मेरे महल में जितनी कनीज़ें और गुलाम हैं, इतनी ही तुम्हारी खिदमत में भी मामूर करना चाहता हूँ। तुम मुझे इजाज़त दो। फ़कीर ने कहा, हरगिज़ नहीं, हम अच्छे दोस्त हैं और मैंने आपसे दोस्ती इसलिए नहीं की कि मैं आपसे महल ले लूँ और आपकी दोस्ती का फ़ायदा उठाऊँ। मेरी बीवी ने ऐसे ही जज्बात में आकर ये जुमले बोल दिए, लेकिन मेरी बीवी को मैंने समझाया तो वो मेरी बात समझ चुकी है। रही बात झोंपड़ी की, तो मैंने एक और झोंपड़ी तमीर कर ली है। अगली रोज़ बादशाह और फ़कीर दोनों शिकार के लिए निकले, तो फ़कीर ने घोड़े पर सवार होने की बजाय पैदल चलने पर इसरार किया। जंगल पहुंचने के बाद बादशाह को प्यास महसूस हुई, तो दरवेश ने बादशाह को रोककर एक जगह इंतज़ार करने को कहा और ख़ुद पानी की तलाश में चला गया। काफ़ी देर बाद इस एक तालाब नज़र आया। क्योंकि इसे भी पानी की तलाश थी, इसे भी प्यास लगी हुई थी, तो इसने सोचा कि क्यों ना पानी मैं पहले पी लूँ और फिर बादशाह को यहाँ बुला लूँ। लेकिन दोस्ती का तकाजा है, वफादारी ज़रूरी थी। पहले बादशाह को प्यास लगी हुई थी। पानी पीते पीते फ़कीर रुक गया। अभी वो सोच ही रहा था कि मैं जाकर बादशाह को यहाँ बुला लाता हूँ, तो इसकी नज़र तालाब के करीब पत्थर के एक बुत पर पड़ी। वो फ़कीर करीब गया तो इसने देखा कि ये एक लड़की का बुत बना हुआ है और वो लड़की इतनी खूबसूरत है कि अगर इसके अंदर जान आ जाए तो ये चलना शुरू कर दे।
इसे मालूम था कि बादशाह चाहे अल्लाह वालों को पसंद करने वाला ही क्यों ना हो, लेकिन हसीन औरतों को बहुत पसंद करता है, और अगर इसने ये पत्थर की मूर्ति देख ली तो ज़रूर इसरार करेगा कि इसे हमारे महल में ले चलो। इसने करीब पड़ी झाड़ियों को उठाया और इस पत्थर की मूर्ति को इन झाड़ियों से छिपा दिया। अब वो बादशाह के पास गया और इसे तालाब के बारे में बताया। बादशाह और फ़कीर दोनों तालाब पर पहुंचकर अपनी प्यास बुझाने लगे। फिर बादशाह ने फ़कीर को लकड़ियां लाने को कहा ताकि इस पर गोश्त पकाकर खाना खाया जा सके, और ख़ुद वहां पर आराम करने लगा और फ़कीर करीबी गांव में चला गया। बादशाह यहाँ वहाँ का नज़ारा कर रहा था कि इसकी नज़र झाड़ियों पर पड़ी। इसे लगा झाड़ियों के दरमियान कोई चीज़ मौजूद है। यही सोचकर इसने झाड़ियों के पास गया तो पत्थर से बनी हुई एक मूर्ति झाड़ियों के अंदर इसे नज़र आई। इसने झाड़ियों को हटाने का कहा तो इसके नौकरों ने जब झाड़ियों को उठाया तो इसने देखा कि इतनी हसीन जो इसने आज तक नहीं देखी थी। इसे एक पत्थर की मूर्ति नजर आई। इसे इस मूर्ति पर इसका दिल आ गया। वो बादशाह पहले ही औरतों का शदाई था। तो फ़कीर जब लकड़ियाँ लेकर आया तो बादशाह ने इसे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, ए दोस्त इसे मेरे साथ ले चलो। फ़कीर ने कहा, लेकिन हजूर ये मूर्ति यहाँ से हिल नहीं सकती और मुझे लगता है कि इसे किसी ख़ास अकीदतमंद ने यहाँ बनाया हुआ है, यानी किसी गैर मुस्लिम ने। हो सकता है वो इसकी मूर्ति हो, देवी हो सकता है कि वो इसकी पूजा करते हों। अगर आप इसे यहाँ से ले जाएंगे तो बिला वजह कोई फसाद ना हो जाए। इस मूर्ति पर बादशाह का दिल आ गया था, लेकिन इस दरवेश की बात भी बहुत नागवार गुजरी। इसने कहा, तुम कौन होते हो मुझे इस बात की सलाह देने वाले कि मैं इस मूर्ति को यहाँ से उठाऊं कि ना उठाऊं? मैं इस सल्तनत का बादशाह हूँ। अब चाहे ये मूर्ति किसी हिंदू या गैर मुस्लिम की क्यों ना हो, मुझे पसंद आ चुकी है। मुझे इसे अपने महल में लेकर ही जाना है, क्योंकि ऐसा करने से लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे। सब इनकी इज्जत करते हैं। आपने कभी भी किसी गरीब के साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया था। पहले तो इन दोनों दोस्तों की दोस्ती सिर्फ अल्लाह की वजह से थी, तभी मोहब्बत थी। अब एक मूर्ति आ चुकी थी, एक औरत की मूर्ति। इस औरत की वजह से बादशाह के दिल से अल्लाह की मोहब्बत ख़त्म हो गई, तो बादशाह ने इस औरत की वजह से अपनी दोस्ती कुर्बान कर दी। बादशाह ने फ़कीर से कहा, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। बादशाह ने अपने अल्लाह वाले दोस्त के दिल को तोड़ दिया और कहा, यहाँ से तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुमने मेरा हुक्म ना मानकर बहुत बुरा किया है। फ़कीर ने बादशाह से कहा, हजूर मैं जो कुछ कह रहा हूँ आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अगर आपने इस मूर्ति को हाथ लगाया तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई आफत आ सकती है। आपको नहीं पता, आने वाली आफत मैं महसूस कर रहा हूँ। बाकी अल्लाह ताला हर मुसलमान को आफत से महफूज रखे। आप अल्लाह से दुआ करें कि वो मुसीबत टल जाए। अगर इस मुसीबत में फंसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपका इस मुसीबत से निकलना बहुत मुश्किल होगा। बादशाह ने देखा कि एक फ़कीर फटे पुराने कपड़ों में, जिसका बहुत ही बुरा हाल है, बादशाह की बराबरी में खड़े होकर कह रहा है कि बादशाह हजूर आप मेरी बात को समझ जाएं। सिपाही जो थे वो बादशाह के हुक्म के ताबा थे। उन्होंने इस मूर्ति को जैसे ही उखाड़ना चाहा, हर तरफ लरसा तारी हो गया। तूफान आ रहा था, ज़मीन हिल रही थी, अजाब आ चुका था और वो सब ज़मीन में दफन हो गए, लेकिन वो मरे नहीं थे। बादशाह खांसता हुआ उठा। बादशाह चारों तरफ देख रहा था। अजीब सा मंजर था। अचानक इसके सामने एक बहुत ही हैबतनाक शक्ल का आदमी आ गया। इसने कहा, तुम कौन हो? वो कहने लगा, मैं एक जादूगर हूँ, सामरी जादूगर। तुमने मेरी मूर्ति को हाथ क्यों लगाया? तुमने बहुत बुरा किया। अब जो तुम्हारे साथ होगा तुम सोच भी नहीं सकते। हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। बादशाह ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम जानते नहीं कि मैं कितना ताकतवर हूँ। इस जादूगर ने कहा कि अगर तुम इतने ताकतवर होते तो ज़मीन के अंदर नहीं होते। तुमने मेरे खुदा को हाथ लगाकर बहुत बुरा किया है। ये पत्थर की देवी जिस पर तुमने अपने नापाक हाथ लगाए और इसे उखाड़ कर तुम अपने महल में ले जाना चाहते हो। हमारी ये मूर्ति ले जाकर
کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم مسلمان کچھ بھی کر سکتے ہو؟ بادشاہ نے کہا مجھے یہ پسند آ گئی تھی اور میں چاہتا تھا کہ یہ میرے کمرے میں رہے۔ وہ آدمی بولا کہ ہماری دیوی ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں اور آج تم سب کی بلی اس کے سامنے چڑھائی جائے گی۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ صحیح کہا تھا میرے دوست نے کہ میں مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہوں۔ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، ایک عورت کے فتنے میں آ کر میں نے اپنے درویش دوست کو اپنی نظروں سے دور کر دیا، اب تو میرے پاس کبھی نہیں آئے گا۔ اور پھر بادشاہ دعا کرنے لگا کہ اے اللہ تو ہی مددگار ہے، میں بھٹک گیا تھا، بہک گیا تھا، اب تو یہ ہندو جادوگر ہم سب کے گلوں کو کاٹ دے گا، اس دیوی کے آگے ہماری بلی چڑھا دے گا۔ اے اللہ میں جان گیا ہوں کہ یہ ایک بری بات تھی، اے میرے پاک پروردگار ہمیں معاف کر دے، اب میں کسی عورت کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ میرے دوست مجھے سمجھاتا رہا کہ کسی غیر عورت کی طرف نہ دیکھو، میں نے اس کی بات نہ مانی اور آج بھی وہ مجھے سمجھاتا رہا کہ اس پتھر کی مورتی کو ہاتھ نہ لگانا۔ یا اللہ ایک بار ہمارے لیے مدد بھیج دے۔ جب وہ یہ دعا کر ہی رہا تھا تو اسے ایسے لگا کہ اسے کسی نے آواز دی ہے، پلٹ کے دیکھا تو وہ درویش وہاں کھڑا تھا۔ میرے دوست تم یہاں پر، میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ مجھے پتا تھا کہ آپ اپنی من مانی کریں گے اور ضرور اس کے بعد کوئی آفت آئے گی، میں آ گیا ہوں اور اللہ کی مدد سے ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ بادشاہ ابھی زمین میں دنسا ہی ہوا تھا تو جادوگر وہ درویش کے پاس آیا اور کہا تم اسے کیا سمجھا رہے ہو؟ تم ہم سے بڑے نہیں ہو۔ درویش نے کہا میں جسے مانتا ہوں وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب کا رب ہے، وہ سب سے بڑا طاقتور ہے۔ تم جس کی عبادت کر رہے ہو یہ تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا بت ہے، یہ عورت جسے تم خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اس کی تم پوجا کر رہے ہو، تم اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہو، یہ تو خود بے جان ہے، یہ چل بھی نہیں سکتی، لیکن ہمارا رب زندہ ہے، وہ قائم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اس درویش کی یہ باتیں سن کر جادوگر کو غصہ آنے لگا۔ اس نے کہا اب میں تجھ پر وہ منتر پڑھ کر پھونکوں گا کہ تو چل کر رکھ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد تیرے بادشاہ دوستوں کو بھی مار دوں گا۔ جیسے ہی وہ جادوگر منہ میں پڑھنا شروع کیا، درویش نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں، یہ جو آج تجھے جٹلا رہا ہے، یہ جو آج منکر ہے تیرا، یا اللہ تجھے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، اس کے آگے انسانوں کو یہ کاٹ کاٹ کر ڈالتا ہے، اے پاک پروردگار تو اس اندھے کو دکھا دے کہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، بے شک تو بڑی حکمت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ درویش نے دعا کی تو اسی وقت اس عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جان ڈال دی۔ وہ مورتی جو پتھر کی تھی، جو چل نہیں سکتی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے درویش کی دعا سے وہ زندہ ہو گئی اور وہ مورتی چلتی ہوئی اپنے عقیدت مند کے پاس آئی۔ اس نے کہا تم میری عبادت کرتے ہو جبکہ میں تو ہل بھی نہیں سکتی، بتاؤ میں نے تمہیں آج تک کیا دیا؟ تم میرے آگے کتنے انسانوں کو بے گناہ مارتے رہے۔ اے ہندو جادوگر ہم ہی اس پتھر کی مورتی کو دیکھ رہا تھا، یہ زندہ کیسے ہو سکتی ہے، یہ کیسے بول سکتی ہے؟ اس نے درویش کو پلٹ کر دیکھا اور کہا تو بھی جادوگر ہے، تو نے ضرور منتر پڑھ کر اس پر پھونکا ہے۔ درویش نے کہا یہ میرا کمال نہیں بلکہ میرے رب کا کمال ہے جو کہ خود زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اور جو زندہ کرتا ہے اور جو پیدا کرتا ہے اور پھر مار دیتا ہے اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اسی نے اس مورتی پر جان ڈالی ہے۔ اب تو مان جا، اے خدا کے منکر اب تو مان جا۔ اس جادوگر نے کہا ہاں میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس کے پاس اس درویش نے کلمہ پڑھایا اور وہ پتھر کی مورتی جس پر بادشاہ عاشق ہوا تھا وہ بادشاہ کے پاس آئی اور کہنے لگی تم نے ہمیشہ غیر محرم عورت کی طرف دیکھا، تم نے شرعی کام نہیں کیا، لیکن آج تم اللہ کے ماننے والے مسلمان ہو تو گناہوں سے توبہ کرو۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے اپنی بیوی بنانا چاہتے ہو تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اگر تم نکاح کرو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ بادشاہ نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں تم سے نکاح کروں گا۔ وہ زندہ عورت اس کے ساتھ اس کے محل میں چلی گئی اور پھر بادشاہ نے اس عورت سے نکاح کر لیا اور اس عورت کو اپنی بیوی بنا کر محل میں ہنسی خوشی رہنے لگا۔